किया जाए? मैप चल रहे थे ना, मैप में जो बताया गया था वो याद हुआ कि नहीं? याद हुआ? लकड़ी के महल। लकड़ी के महल ने बताए। भाषाएं याद कराई थी उसने? भाषाएं पूरी याद हो गई? अब तुमसे ये कोई पूछे, ये बताओ कि हमारे संविधान के भाग 8 में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? नहीं, उसको बताना हम बोल रहे तुम गिनो। ठीक है, उसे ये ना बताओ कि 22 भाषा हम बोल रहे तुम गिन लो कितनी है। ठीक है ना? सबसे पहले कश्मीरी, पंजाबी, बंगाली, असमिया, गुजराती उड़िया। गुजराती, मराठी, यहाँ गुजरात से आते हैं, गुजराती, मराठी। कन्नड़, तेलुगु, कर्नाटक की है कन्नड़, तेलुगु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तेलुगु, तमिलनाडु की है तमिल, केरल की है उर्दू, संस्कृत, फिर आते हैं हम लोग संस्कृत, इनका संस्कृत। फिर आता है नेपाली, और बोडो, डोगरी, बोडो, संथाली, मैथिली, ये तो याद कराना नहीं पड़ेगा, सबको याद है ना? ऐसा कोई जिसको नहीं याद हो? याद है? हाँ बताओ फटाफट जितनी जल्दी हो सके। बैठे बैठे बताओ। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बांग्ला, आसमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, तमिल, मलयालम, नेपाली, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मराठी, और कोंकणी, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली मैंने याद किया लेकिन नहीं पूरी तरह कंप्लीट नहीं किया। सब ऐसे एक साथ दूसरी सांस में आनी चाहिए, एक ही सांस में हो जानी चाहिए। वैसे तो मुझसे से अगर तेजी से फास्ट करोगे तो 30 सेकंड लगेगा, इतनी तेजी से याद होनी चाहिए। ठीक है, एक साथ बोलना है, एक साथ बोलना है। ठीक है, अलग अलग नहीं बोलना, एक लय में बोलना है। पहली कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, कोंकणी, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। कंप्लीट है। अब इसी में बताया था जैसे इसी में बताया था जैसे इनका जाती हमारी राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यानी जो हमारी कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होके जाती है, वो 8 राज्य पूरे बता ही दिए थे। वहाँ से होके जाना है। सबसे पहले गुजरती है, उल्टा बताना है, उल्टा। हो गया पूरा? याद रहेंगे? इतना तो कंप्लीट ही था। ये अच्छी ट्रिक है। ट्रिक अच्छी ट्रिक नहीं, मैप का मतलब ही होता है कि तुम्हें कोई लिखने की जरूरत नहीं है। मैप अगर पढ़ रहे हो तो लिखोगे तो मतलब क्या निकला था?
मैप का मतलब है कि यही याद कर लो क्लास है में, बस बात खत्म। 2-4 बार जहाँ पढ़ोगे मैप के आधार पे चलने पे याद करने की कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आगे बढ़ा जाए। और क्या बताया था उस दिन? अर्थ नहीं बनाई थी, पृथ्वी का नहीं बनाया था, बनाया था ना। ये वाली रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, जीरो रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, कुछ भी नाम। जीरो अक्षांश, ये कर्क, फिर ये रेखा कौन सी जाती है? ये 60 अंश पर रहती है। ये 23.5 इसी में बताया था जो गर्म क्षेत्र होता है उसे क्या कहा जाता है? उष्ण बोला जाता है। तो इसको सीधे पूरा नाम दे सकते हो, उष्ण कटिबंध। भैया 60 अंश से होती कि 66 अंश से? क्या? साढ़े नहीं होती है। और ये वाला कैसा रहेगा? शीतोष्ण। और ये वाले केवल शीत। फिर शीत के बांटोगे तो टुंड्रा और टैगा, नीचे भी टुंड्रा और टैगा बन जाएंगे। अच्छा इसी में कभी कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, बताओ सबसे गर्म क्षेत्र कहाँ होगा इसमें पूरी पृथ्वी पर? सबसे गर्म कर्क और मकर रेखा के बीच में होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा इन दोनों रेखाओं के बीच से भी ज्यादा गर्म होगा भूमध्य रेखा। सबसे ज्यादा कहाँ गर्म होगा? भूमध्य रेखा पर, क्योंकि भूमध्य रेखा पर 5 अंश अगर ऊपर गए और 5 अंश नीचे गए, क्योंकि 0 अंश यहीं से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 यहाँ तक 90 आएगा। अंश की माप कैसे करी जाती है? देखो यहाँ से 0 शुरू हो रहा है और इधर 90 तक सीधी लाइन खींचोगे तभी तो 90 बन पाएगा। जब 5 अंश ऊपर जाओगे, 5 अंश उत्तरी, 5 अंश दक्षिणी, टोटल कितने अंश हो जाएगा? 10 अंश। इसको क्या बोला जाता है? 10 अंश जो होता है बीच का मध्य का, इसे क्या बोला जाता है? सबसे गर्म क्षेत्र होता है डोलड्रम की पेटी, नाम सुना होगा नहीं ना? डोलड्रम यानी भूमध्य रेखा के 5 अंश उत्तरी और 5 अंश दक्षिणी, इसकी पेटी मिलेगी, डोलड्रम की पेटी पाई जाती है। भारत की कंडीशन यहाँ है। अच्छा ये बताओ, अगर हम बात करें सबसे गर्म क्षेत्र है डोलड्रम। देखो यहाँ गर्म क्षेत्र से, क्योंकि यहीं से डोलड्रम से ही वाली जो भी धाराएं पढ़ोगे, हाँ गर्म धाराएं ठंडी धाराएं जब पढ़ाएंगे तो गर्म धाराएं यहीं से केवल उत्पन्न होती है, वो सब मिलेगी। ठंडी धाराएं यहीं से आएंगी और गर्म धाराएं यहाँ से निकलेंगी, कुछ ऊपर की ओर निकल जाएंगी, कुछ नीचे की ओर निकल जाएंगी, और ठंडी धाराएं ऊपर से नीचे की ओर आएंगी, फिर इनका बीच में यहाँ मिलन होगा। यहाँ मछलियाँ सबसे ज्यादा यही पाई जाती है शीतोष्ण में, ऊपर से ठंडी धारा आ रही, नीचे से गर्म आ रही है, यही सबसे ज्यादा प्लैंकटन बन जाता है ठंडा और गर्म में, जो मछलियों के लिए एक अच्छी जलवायु का निर्माण कर देता है। तो मछलियाँ सबसे ज्यादा यही पाई जाती है। हाँ प्लैंकटन में नहीं है, शीतोष्ण में। गर्म में मछली रह नहीं पाएगी क्योंकि पानी हीट हो जाएगा तो सांस लेने में दिक्कत होगी, ठंडा हो जाएगा तो जमी पड़ी रहेगी, इसलिए सबसे ज्यादा यही पाई जाती है मछलियाँ। अगर हम तुमसे बात करें, ये बताओ बेंगलुरु जो है, बेंगलुरु में सूरज कै बार चमकेगा? साल में कितनी बार चमकेगा? साल में 2 ही बार चमक सकता है लंबवत। देखो साल भर का मतलब होता है लंबवत, ये कितनी बार चमकने का मतलब लंबवत चमकना है। चमकेगा तो 2 ही बार चमक सकता है। अच्छा ये बताओ इलाहाबाद में कितनी बार चमकेगा? इलाहाबाद में कहाँ पड़ेगा इलाहाबाद? क्या यूपी से कर्क रेखा होकर जाती है? फिर कैसे चमकेगा? चमकेगा ही नहीं एक बार भी। लेकिन लंबवत की बात कर रहा है, लंबवत चमकेगा ही नहीं, तिरिया की चमकेगा। तो लंबवत यहाँ हो ही नहीं सकता। जितने जैसे ऊपर निकल गए, भोपाल के ऊपर जैसे निकल गए,
ये उधर रांची के ऊपर जैसे निकल गए तो इधर एक भी बार नहीं चमकना। भोपाल रांची तक तो एक बार आता है, जो विषुवत रेखा के कर्क रेखा के ऊपर पड़ जाएंगे उनमें तो एक बार चमक जाएगा, बाकी 2 बार नहीं चमकेगा। 2 बार तो नीचे वाले में चमकेंगे, एक बार जाने में एक बार आने में। इतना हो गया था कंप्लीट, इसमें किसी को डाउट है कुछ? आगे चला जाए। अब हम लोग राज्य भर देखेंगे, ठीक है। अब राज्य बाई राज चलना पड़ेगा। वैसे ज़्यादा ऊपर इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने फिर भी बना लिया, बन गया था। ये राज्य कौन सा है? ऊपर का जम्मू कश्मीर। ऊपर से शुरू करते हैं। हाँ। जम्मू कश्मीर, ये पूरा जम्मू कश्मीर है। राज्य तो बताओ भैया, पता नहीं कौन सा राज्य कहाँ देखो जम्मू कश्मीर ऊपर आ जाएगा, हाँ। जस्ट नीचे हिमाचल, हिमाचल में गए। उत्तराखंड, इधर पंजाब चलने लगेगा, हरियाणा चलने लगेगा, इधर राजस्थान आ जाएगा। फिर ये गुजरात का इलाका आ जाएगा, नीचे महाराष्ट्र, बीच में मध्य प्रदेश, ऊपर यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, इधर फिर सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, इधर इसके बिहार के नीचे है ना, तो बिहार से तुम सीधे पश्चिम बंगाल निकल गए ना। फिर इधर त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय यहाँ पे, मणिपुर, नागालैंड, फिर इधर आ जाएगा छत्तीसगढ़, इधर झारखंड, नीचे उड़ीसा नीचे आ जाएगा तेलंगाना, और नीचे जाओगे आंध्र प्रदेश, इधर आ जाओगे महाराष्ट्र नीचे कर्नाटक के जस्ट नीचे, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में गोवा, उसके नीचे केरला, इधर साइड में चले जाओगे तमिलनाडु, हो गए। और कोई बच्चा? इधर अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी यही है, पांडिचेरी, दिल्ली का तो पता ही, श्रीलंका से देश है ना, अपने राज्यों से मतलब है। तो हम लोग केवल अभी इतना पार्ट निकालते हैं, ठीक है। केवल अभी हम लोग जम्मू कश्मीर को देखना है, बाकी सभी को हटा देते हैं, ठीक रहेगा। जम्मू कश्मीर वाले से शुरू करते हैं, जम्मू कश्मीर से थोड़ा मैप बड़ा बनाते हैं जम्मू कश्मीर का, तभी सही रहेगा। क्योंकि राज्य भर देखना है तो बड़ा मैप तो बनाना ही पड़ेगा राज्य का। अगर हम जम्मू कश्मीर को ऐसे ही तो बनाते हो, हल्का हार्ट के आकार का है जम्मू कश्मीर। इस हार्ट के आकार में देखोगे तो ये इलाका हमारा पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके जिसको बोलते हैं। और ये इलाका अक्साई चीन। अगर जम्मू कश्मीर की जगह 100% मान के चलते हैं, 100% होती है। जब पाकिस्तान में पीओके गया था, ये चला गया जम्मू कश्मीर का 30%, जबकि अच्छा ये गया था 1947 में, जब 1947 में। और अक्साई चीन जा पाया 1900, जब युद्ध हुआ था 1962 में, ये जा पाया 10%। यानी अक्साई चीन जो है वो जम्मू कश्मीर पार्ट का क्या परसेंट है? 10%, जबकि पीओके कितना है? 30%। अब इसी में हम देखते हैं पीओके को फिर पार्ट में बांटते हैं। पहले हमारा पीओके में ये वाला स्थान जो है हल्का इस तरह से 3 पार्ट में बटा हुआ है, 2 पार्ट में बांटते हैं, और ये इलाका थोड़ा सा और निकल जाता है। ये हमारा, इसको अगर हम ऐसे बात करें इस तरह से, ये हमारा गिलगिट कहलाता है। गिलगिट, ये बाल्टिस्तान। अभी जब पाकिस्तान का मुद्दा उठा था तब नहीं बोले थे जम्मू कश्मीर को अपने में ला के उसका नाम बाल्टिस्तान रखेंगे।
इसी जगह के नाम पे पूरे कश्मीर का नाम रखने को बोल रहे हैं, बाल्टिस्तान। ये हमारा जो इलाका बसता है इसी को बोला जाता है आज़ाद कश्मीर, आज़ाद, कश्मीर। क्योंकि यही इलाका कश्मीर का है ये, और इधर का ये इलाका निकल जाता है लद्दाख का। लद्दाख का, और ये इलाका आ जाता है हमारा कश्मीर का। यहीं पर कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर इसका नाम लेते हो। पहले जब एक कश्मीर जो था वो इधर तक, यहाँ तक फैला हुआ था, ऐसे ऊपर तक। अब जैसे नाम लेते हो वैष्णो देवी हाँ, और अमरनाथ यात्रा, और कौन कौन है, पुरी, जहाँ पर अभी वो नहीं हुआ था पिछले 2019 में विस्फोट हुआ था जो, वो तो उत्तराखंड में। तो यही जो वैष्णो देवी नाम लेते हो और अमरनाथ यात्रा नाम लेते हो, तो अब वो कश्मीर में नहीं है। वैष्णो देवी कहाँ मानी जाती है, कश्मीर में। कश्मीर में नहीं हो गई है, अब निकल गई लद्दाख में। क्यों? क्योंकि ये देखो इसका मुद्दा कहाँ चल रहा है, यूएनओ में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यूएनओ में मुद्दा चल रहा है पाकिस्तान और भारत के बीच में, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। इसका मुद्दा चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है भाई मुद्दे में सबूत चाहिए होते हैं। आज दिन देखते रहते हो घटनाएं कि जम्मू कश्मीर में आज इतने लोग गोलीबारी से इतने लोगों की मृत्यु हुई या इतने लोग मारे गए। ये रोज़ रोज़ तकल्लुफ़ को ख़त्म करने के लिए अब वहाँ पाकिस्तान जो था आराम से मुद्दा लेके पहुँचा। तो देखो जम्मू कश्मीर में कितनी गोलीबारी हो रही, लोग मर रहे हैं। रोज देखते हो महीने में 2-4 तो मर ही जाते हैं। अब इसके पहले जब यूटी नहीं बना था उसके पहले आए दिन खबर आती थी कि आज 3 शहीद हो गए, 4 मर गए, जनता मर गई। इस तरह से बहुत खबरें आती थी। जब से यूटी बन गया तब से खबरें नहीं आ रही। यूटी क्या बन गया, 370 गया, हट 370 हट गया। अच्छा, जो कश्मीर था इसको बसाया किसने था? राजा हरि सिंह जो थे वो अंतिम डोगरा शासक थे। डोगरा शासक थे, अंतिम शासक थे राजा हरि सिंह, जिन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। और उन्हीं का सेनापति था शेख अब्दुल्ला। कश्मीर को अशोक ने बताया। हाँ, अशोक ने बसाया था कश्मीर में, श्रीनगर को। कश्मीर में ही श्रीनगर पड़ता है, उसको अशोक ने बसाया था। फिर उसके साथ कई सारे राजा आए। कुछ समय इस पर अब अशोक था तो स्वाभाविक सी बात है, राज तो करता ही रहा होगा अशोक। कुछ समय इन्होंने पंजाबियों ने भी राज किया, इस पर सिख ने भी राज किया, कई राजाओं ने राज किया। और लास्ट में अंग्रेजों ने आधिपत्य जमाया, अंग्रेजों ने बेच दिया डोगरा शासकों को। और उन डोगरा शासकों में अंतिम डोगरा शासक थे हरि सिंह, जिन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। जब जान गए कि अब ये बचने वाला नहीं है जम्मू कश्मीर और चला जाएगा पाकिस्तान में, तब उनको लगा कि नहीं, हम भारत के साथ विलय कर देते हैं। जबकि यहाँ की जनता जो थी वो चाहती थी, जनता क्या, न तो वो पाकिस्तान जाना चाहते थे, न वो हिंदुस्तान आना चाहते थे। किसके कारण? क्योंकि इनका जो सेनापति बना के बैठे थे उनका नाम था शेख अब्दुल्ला। इसके लड़के का क्या नाम है? शेख अब्दुल्ला के फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला के लड़के का नाम उमर अब्दुल्ला। अरे शेख लगाओ, चाहे लगाओ। ये पीढ़ी अभी चल रही है, ये तो है भी। ये दोनों ये उस समय थे 47 में थे। हालांकि तीनों ये बाबा हो गए इनके, मुख्यमंत्री तीनों बने। ये उमर अब्दुल्ला है और क्या है नहीं क्या? यही तो अंदर डाले गए थे, 370 में बटाई गई थी। यही तो नेता थे कि जम्मू कश्मीर को आज़ाद कर दो, नहीं इसे आज़ाद नहीं करोगे तो आज़ाद, अगर इसको ये बनाओगे तो हमारी लाश से गुजरना पड़ेगा। तमाम फलाने सब नेताओं के काम वो आते रहते हैं, यही लोग थे। इनको अंदर कर दिया, काम खत्म। जब अंदर कर दिया आराम से 370 हटाया, फिर निकला धीरे से। अब कुछ कर ही नहीं सकते, लगी यार नहीं, मारते मारते सही कर देंगे, अब कोई दिक्कत नहीं। तो
जब ये अब यही समस्या थी कि जब यूएनओ में मुद्दा उठता था, यही उठता था कि देखो कश्मीर में बहुत सीधी चीज़ें लोग मारे जा रहे, तो सरकार ने सोचा कि बार बार भाई पेपर में तो आएगा ही आएगा, वहाँ क्या लिखा, कश्मीर लिखा जाता था, क्योंकि यहीं पर पड़ता है तुम्हारा। जैसे ये कौन सा है, ये क्या है? सियाचिन है। सियाचिन ग्लेशियर, यही तो है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान। 18,000 किलोमीटर पे, सॉरी 18,000 मीटर ऊंचाई है इसकी। उतने ऊपर लड़ना होता है, -55 का टेम्परेचर, तब यहाँ लड़ सकते हैं। माइनस टेम्परेचर बर्दाश्त करने की वो -55, क्योंकि ये कपड़े तो साधारण चलते ही नहीं है। अब इसी के बगल में देखा होगा सस्तान घाटी पड़ती है, इसी के बगल में सस्तान घाटी जो यूके में है। ये नदी कौन सी है? सस्तान घाटी, ये नदी यहीं से नदी निकलती है, श्योक नदी, नुब्रा नदी, यहीं से निकलती। सियाचिन ग्लेशियर है इसमें। हाँ, जो नुब्रा में गाड़ी गिरी थी अभी, इसी की सहायक नदी है वो। तो ये जो सस्तान घाटी है वो चीन के अंडर में है, चाइना उसके अंदर में, पाकिस्तान ने दे दिया था। और जो गिलगिट है, यहाँ पर यूएसए का तो नाम सुना ही है, यूएसए का सैन्य अड्डा बना हुआ है, सैन्य अड्डा। क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि हमने इसको हथियार तो लिया है लेकिन इसको बचा नहीं पाएंगे, इसलिए वो दे देता है। ये वाला चीन को दे दिया, 10% हिस्सा तो हुआ, 30% में वो भी काफ़ी बांटे हुए, बाल्टिस्तान, गिलगिट, यूके, आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर की राजधानी मिलेगी तुमको, नाम सुना होगा, मुजफ्फराबाद। राज्य होते हैं, इनकी राजधानी मुजफ्फराबाद। दुनिया में क्या, पूरे दुनिया में अगर कहीं जो आतंकवाद का सबसे अच्छा ट्रेनिंग सेंटर मुजफ्फराबाद। इसीलिए जब अटैक किया जाता है तो यहाँ इसको ध्वस्त करने को पहले सोचा जाता है, क्योंकि यहाँ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं जो आतंकी हैं, वो ट्रेनिंग सेंटर है इनका मुजफ्फराबाद। सबसे पहले इसी को नष्ट करने की सोचा जाता है। फिर इतना ऊपर ऊंचाई पर है जाने के बाद, जैसे बारामूला का नाम सुना होगा, बारामूला पर्वत, बरमुंडा का तो नाम सुना, वो कहाँ है? बरमुंडा, अटलांटिक महासागर पे ये बरमुंडा ट्रायंगल है। ये देखोगे क्यूबा और इधर डोमिनियन रिपब्लिक से होते हुए हैमिल्टन, ये त्रिकोण बन जाता है, इसी को बरमुडा ट्रायंगल बोला जाता है। और बारामूला का नाम सुनोगा, बारामूला पर्वत का नाम, बारामूला पर्वत जम्मू कश्मीर में। बारामूला पर्वत के ऊपर से हवाई जहाज नहीं उड़ाए जाते, क्योंकि जो उसका ग्रेविटी है खींचने की, इसको चुंबकत्व बोलते हैं, वो ज़्यादा है। हाँ, जम्मू कश्मीर का जिला है, वो पर्वत भी है बारामूला। तो उसी पर्वत के ऊपर से ये तुम्हारा जो हवाई जहाज है वो नहीं उड़ सकता है, क्योंकि उसको खींचता है अपनी ओर, खींचेगा तो गिर जाएगा उसी में, तो इसके ऊपर से नहीं उड़ सकता। तो बारमूला तो पता ही है कहाँ है। तो मुझे आज़ाद कश्मीर की राजधानी क्या है? मुजफ्फराबाद। यही श्रीनगर मिलेगा। अब सब तुम्हारे, अब इसी का पहले इधर तक था, लद्दाख ऐसे था पहले। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में केवल इतना ही था ऐसे, जम्मू कश्मीर ये पूरा हुआ करता था। लेकिन जब देखा कि बार बार मुद्दा वही उठता है, पाकिस्तान लेके का पेपर पहुंच जाता है, देखो कश्मीर में इतना बवाल हो रहा है, तो इसकी सीमा चेंज कर दी भारत सरकार ने। इसको कश्मीर को इतना कहा कि इसको बना दिया लद्दाख। अब पेपर में क्या लिख के आएगा? लद्दाख लिख के आएगा। अब विवाद किसका था? यहाँ का। सरकार ने कर दिया यहाँ से, बोले ये वाला लद्दाख रहेगा, ये वाला कश्मीर रहेगा, बातें खत्म। अब वहाँ पर लिख के आने लगता है, पेपर में लिख के दिया जाता है लद्दाख, जाओ ये लड़ो जाके लद्दाख। कहेंगे मुद्दा किसका चल रहा है वहाँ, दर्ज केस किसके नाम से दर्ज है? कश्मीर के नाम से। और पेपर में लेके जाओगे लद्दाख का, तो ये नया केस ले जाओगे, नया बवाल लेके आ जाएगा, मुझे नहीं जा सकता। अच्छे किया कम से कम, कश्मीर को कट कर दिया, अपना बटने लगा। तो यूके जम्मू कश्मीर में कितना सिस्टम जाने में पता चला। यहीं पर तुम्हारे इसी जगह पड़ेगी K2, K4, सब यहीं पर इसी इलाके में ऊपर वाले में। और इसी ऊपर मिल जाएगा पामीर की गांठ, ऊपर मिल जाएगा।
हमें केवल इतना ही देखना है, अभी जम्मू कश्मीर ही केवल देखना है। विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब हुआ? 26 अक्टूबर 1947 को। आज़ाद कश्मीर इतना इलाका है कश्मीर के बगल वाला, ये है गिलगिट, ये है बाल्टिस्तान, ये है लद्दाख का, और ये है अक्साई चीन जो 1962 में चला गया था चीन के पास। ये हमारा सियाचिन ग्लेशियर है, ये वाला कौन सा इलाका है? सस्तान घाटी। घाटी को, अच्छा घाटी को उर्दू में बताओ क्या कहा जाता है? गानों में नाम सुना होगा, गाना नहीं बनाए जाते? वादी का नाम सुना है? वादियाँ। हाँ, उर्दू में घाटी को वादी बोला जाता है। हाँ, तो इसीलिए गानों में डाला जाता है वादी वगैरह। और इसी जम्मू कश्मीर में जो लद्दाख का इलाका है, जम्मू कश्मीर का इलाका है, यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी वादियाँ हैं कि 2-2 3-3 गांव बस जाते हैं। जो घाटियाँ हैं या वादियाँ हैं जिनमें 2-2 3-3 गांव बस सकते हैं। मतलब क्या है घाटी का मतलब क्या है? दो पर्वतों के बीच का स्थान होता है घाटी है। दो पर्वतों के बीच का स्थान घाटी बन गया, वही वादी है, तो यहाँ आराम से गाँव बस जाते हैं। इसी को घाटी बोला जाता है। वादी बोलो, घाटी बोलो, जो भी बोलना। तो कश्मीर के बारे में कुछ पता चला? कश्मीर का इतिहास शुरू हो रहा था, काफी बहुत राजाओं ने इस पर राज किया, लेकिन लास्ट के राजा थे हमारे हरी सिंह। अच्छा, जैसे 370 था, तो जब हस्ताक्षर किए गए थे तो 370 लगाया किसने था? शेख अब्दुल्ला ने बोले कि ये विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, तभी हम जम्मू कश्मीर को विलय होने देंगे। जब ये विलय हो गया तो इसके पहले ही, इसके बाद ही तो संविधान बना होगा। संविधान कब बना था? 48 से बनना शुरू किया, 49 में कंप्लीट हुआ, और ये लगवा चुके थे पहले 370। तो अब ये लग चुका था, तो लिखा किसने संविधान? अम्बेडकर भी कोई कम दिमाग की नहीं थे। उन्होंने पहले जहाँ पर ये 370 लिखा गया था उसी जगह आगे कॉलम छोड़ दिया, उस जगह लिख दिया था कि जब तक 370 इस पर लगा रहेगा तब तक यहाँ पर रहेगा मुख्यमंत्री, और जब मुख्यमंत्री या अदर पार्टियाँ, अगर सरकार गिर जाती है तो पूरा कंट्रोल आ जाएगा राष्ट्रपति के हाथ में। ये लिख के चले गए थे। इसी का फायदा उठाया गया कब? अभी 2019 में। इस बार फुल बहुमत से सरकार तो आई नहीं थी 19 वाले में, 3-4 पार्टियों ने मिल के बनाई थी। अब मिल के बनाई थी तो सभी ने सपोर्ट दिया, हटा, सरकार गई बैठ। और जब सरकार गई बैठ तो पावर किसके हाथ में आ गया? राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति के हाथ में आ गया तो वो राष्ट्रपति जैसा चाहे वैसा चला सकता है। फिर राष्ट्रपति ने सोचा कि ऐसा करते हैं, ये सब चीज़ काहे में लिखा गया कि जम्मू कश्मीर विशेष राज्य का दर्जा चाहिए? 370 और भी उसके 370 के ABCD करके बहुत सारे अनुच्छेद थे, एक ही थोड़ी है 370 हो। जैसे 35 का A था, 35 का A था, जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों की नागरिकता का प्रावधान। यदि जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर की नागरिकता तो है ही है, ये वो चाहे तो पाकिस्तान की भी नागरिकता ले लो, जम्मू कश्मीर की बनी रहेगी। जबकि भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है नहीं है, एक ही नागरिकता हो सकती है। इस वजह से इसी जगह प्रयोग करके राष्ट्रपति सीधे लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से पास करवाया 370, और बस तलाक से हटा दिया। जो बवाल कर रहा था उसे उठा के अंदर डाल दिया, क्योंकि पावर किसके पास है उस समय? पावर था राष्ट्रपति के पास। मुख्यमंत्री का पावर शून्य, मुख्यमंत्री का पावर शून्य मतलब मुख्यमंत्री एक आम आदमी। यही जब राष्ट्रपति के पास पावर हो गया तो मुख्यमंत्री एक आम आदमी बन गया। अब आम आदमी को 24 घंटे के लिए तो बिना कुछ बोले ही उठा सकते, उसमें भी संविधान में लिखे थे 24 घंटे तक तो बिना बोले उठा सकते। उनको उठा के लाए, अंदर करवा दिया। अब जैसे सपोज अगर सैटरडे को उठा के ले आए तो संडे को कुछ काम हो नहीं होना है, मंडे को जब फिर हो जाए केस दर्ज होगा तब फिर देखा जाएगा, छोड़ा जाएगा मंडे तक। 3 दिन तो ऐसे तुमको डाल देंगे, उठा के ले आया, डाल दिया, लागू कर दिया। उसके पहले इसमें इनको डालने के पहले करीब 1 लाख के आसपास शायद भेजी भी किया रही जम्मू कश्मीर में केवल। इसलिए तो वहाँ की जनता भी काफ़ी है, लेकिन 1 लाख आर्मी जब भेज दोगे वहाँ तो आर्मी नजर आएगी, आम जनता कहाँ नजर आएगी? भेजा और आराम से लग गई आर्मी, 370 हट गया था आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब बचा है केवल क्या? ओके केवल बचा है, देखो वो भी आ जाएगा, उम्मीद है जल्दी जल्दी जाएगा नहीं। ये हमारा आजकल हमारा जम्मू कश्मीर राज्य जो था खत्म हो गया, ठीक। वो पहले वाले वो याद है पूरे? अब ये याद रहेंगे कुछ?
मैप ऐसे ही पढ़ना है, ये समझ लो। मैप में तुम्हें कुछ लिखाया खाया नहीं जाएगा, यही देखते रहो, समझते रहो और याद करते रहो। तो एक बार फेर सकते हो, अभी पूछे दे रहे तुरंत 1 मिनट देखो, उसके बाद बताओ। यही होगा कि ना मैथ की कोई कॉपी बनी ना कुछ, मैथ पढ़ गया पूरा, सही रहेगा ना। बाल्टिस्तान है, गिलगिट है, आज़ाद कश्मीर है, मुजफ्फराबाद है। गिलगिट से कश्मीर में जोड़ता है, मुझे लग रहा है। वो अभी दर्रे भी पढ़ाएंगे कि इनको इनको जोड़ेगा, फिर इनको इनको जोड़ेगा, फिर इसको लद्दाख को और हिमाचल को जोड़ेगा। वो भी दर्रा चलेंगे, कल चलने लगेंगे, तो दर्रा हो जाएगी नीचे। सस्तान घाटी, सस्तान घाटी है, सस्तान घाटी। याद रहेगा, हटा दे इसको। अब इसी में बताओ, तो थोड़ा सा कम करते हैं। इसी में हमने बताया था तुम्हें, जो पर्वत थे बताए थे। सबसे पहला पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला है। पहला कौन था उसका? सब बोले खा पी के बैठ गए। सेकंड है जास्कर, लद्दाख, तीसरा और चौथा था पीर पंजाब। अब जब श्रृंखला थी, अब कोई पहाड़ है पूरा गया हुआ है, कहीं पहाड़ जाके बीच से हट जाएगा, फिर आगे पहाड़ शुरू हो जाएगा, तो यह क्या कहलाएगा? दर्रा। अब ये तो वही गैप, ये दर्रा। अब ये इनसे बताएंगे कि दर्रा तुम्हारा लद्दाख को बाल्टिस्तान से कौन सा दर्रा मिला रहा है, या पीए या बाल्टिस्तान दे दे, गिलगिट दे दे, या सीधे बोल दे पीओके से कौन मिला रहा है, तब भी उत्तर वही होगा। लद्दाख को जम्मू कश्मीर से कौन सा दर्रा मिला रहा है, लद्दाख को उत्तराखंड से कौन सा दर्रा मिला रहा है, फिर हिमाचल को, ये उत्तराखंड को कौन सा मिला रहा है, तो अलग अलग दर्रे आ जाएंगे। फिर लद्दाख को ही इधर तिब्बत से कौन सा दर्रा मिलाएगा, क्योंकि दर्रा क्या गया है पहाड़ पूरा, तो कहीं भी से थोड़ा सा रास्ता निकल गया, वही दर्रा बन गया वहाँ। फिर आप नेक्स्ट धीरे चलेंगे, दर्रा है आगे जो भी मिलेगा, ठीक रहेगा। और कुछ पूछना है? पूछना तो नहीं है कुछ? हम पूछे हटा के इसको, ठीक है। और ये बताओ, जो अमरनाथ है, वैष्णो देवी, इस समय किस जगह है? लद्दाख में। और अभी 1984 का एक युद्ध हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, कौन सा युद्ध था वो? सियाचिन वाला तो 99 का था। कारगिल 99 का था, तो फिर सियाचिन वाला कारगिल वाला कंफर्म नहीं है। कारगिल वाला 99, तो सियाचिन के 84 में होगा। जम्मू कश्मीर के पीओके में कितना % हिस्सा है? अक्साई चीन का 10%। अक्साई चीन कब गया था? जबकि पीओके कब गया? 1947 में, 14 अगस्त 1947। अब जब जिस समय बंटवारा हुआ था, उसी समय थे, उनका नाम सुना होगा, जनरल करियप्पा का नाम सुना? करियप्पा, पहले ब्रिटिश कमांडर। हाँ पहले ब्रिटिश कमांडर थे। इनके पहले भी एक थे
मुस्लिम ही थे। जिस समय देश आज़ाद हुआ तो उसके पहले उन्होंने शपथ ली थी। और जब जिस समय देश आज़ाद हुआ पीओके जाता थोड़ी ऐसे जल्दी पीओके नहीं जाता भाई, ये पीओके की कंडीशन है भाई। ऐसे यहाँ से जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ये वाले इलाके में पाकिस्तान ने अपने घुसपैठी घुसेड़ दिए थे। इसी तरीके से घुसपैठी कहाँ तक, यहाँ तक आ पाए थे। ऐसे ही यहाँ तक आ पाए घुसपैठी, तब तक इधर भारत सरकार को पता लगा कि जम्मू कश्मीर पर, तभी हरी सिंह भग के आए थे यहाँ से। जब घुसपैठी घुस गए यहाँ तक चले आए तभी हरी सिंह भगे वहाँ से। ये तो पूरा चला जाएगा जम्मू कश्मीर हमारा। तब वो यहाँ भाग के आए, जब तक इनको इन्होंने प्रोसेस किया 1-2 दिन का, तब तक घुसपैठी धीरे धीरे। अब वहाँ ऐसा तो है नहीं कि दौड़ते हुए 1 दिन में यहाँ पार कर जाओगे। 1 दिन का और लग जाए तो 1 किलोमीटर बिना बढ़ पाओ, अब 1 दिन लग जाए पूरा। भाई पहाड़ चढ़ना है, बर्फ का पहाड़ है, फिर कब आगे चलना है। अब अगर सोचोगे नहीं बगल से घूम के चलेंगे तो बगल के का पता लगे 20 किलोमीटर दूर है, तो इससे अच्छा है कि 1 किलोमीटर ऊपर पहाड़ चढ़ के उतर लो आगे, नहीं तो 20 किलोमीटर चक्कर लगाते हैं। इस वजह से धीरे धीरे ये लोग बढ़ते चले गए इधर। जब तक इनका प्रोसेस होता रहा, तब जब हस्ताक्षर कर दिए तब इन्होंने यहाँ से भेजी अपनी आर्मी। जब आर्मी भेजी तब ये जो करियप्पा थे ये भी गए। इनके पहले भी एक मुस्लिम ही थे, तो उनको भी कहा गया था कि तुम तो पाकिस्तान आ सकते हो, एक मुस्लिम हो। बोले हमने शपथ किसकी ली थी, भारत की शपथ ली थी, हम क्यों चले जाएं। जिस समय हमने शपथ ली थी उस समय भारत एक ही था, अब अलग हो गया पाकिस्तान, तो हमने शपथ भारत की, तो हमें सहायता किसकी करनी पड़ेगी, भारत की। और भारत में रह गया और यहीं पर जैसे आगे बढ़े थे सही हो गए थे। फिर जनरल करियप्पा है, करियप्पा भी जैसे वो सही दिया तो तुरंत इनको नियुक्त कर दिया गया, तुरंत इनको नियुक्त किया। तो ये भी पहुँचे वही, ये भी वही भाषण दे रहे थे, भाषण देते थे तो जैसे हटे 1 मिनट बाद जहाँ पे खड़े थे वहीं पे आके बम गिरा, बच गए। तब इन्होंने कहा था कि तब लोगों ने पूछा भी कि तुम्हें डर नहीं लगता यहाँ पाकिस्तान में जब गोला बारूद हो रही है तब तुम यहाँ घूम रहे। तो बोले हमारी इज्जत तो दुश्मनों की तोप भी कर रही है, जब हट गए तब गिरी आके, है कि नहीं है। लेकिन हालांकि वो भी यही शहीद हो गए थे आगे बम के आगे किसका चल रहा है बताओ, यही शहीद हो गए थे। और फिर जैसे यहाँ तक आते यहीं पर रुक गए, फिर वो आगे आर्मी लगी है तो कहाँ जाओगे आगे, वहीं से रुक गए तो वहीं का मुद्दा चला गया उधर। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो भी वकील, लाल बहादुर शास्त्री वो भी वकील, नेहरू वो भी वकील, गांधी वो भी वकील, सब वकील थे। तो सोचे कि चलो यूएनओ लड़के ले लेंगे, नहीं तो जिसकी लाठी उसी की भैंस उसी समय हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं है। इतनी मजबूत आर्मी थी उसी समय, इंडिया की आर्मी इतनी मजबूत थी वो कहे के पीछे कर सकते थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज पाकिस्तान को पता है कि हम इसको संभाल नहीं पाएंगे, इसीलिए गिलगिट दे दिया यूएसए को, तुम संभालो। सस्तान दे दिया चीन को, अक्साई चीन दे दिया चीन को। अब ये सस्तान क्यों दे रखा है उसे कि अगर कभी बाल्टिस्तान या गिलगिट में कोई दिक्कत हुई तो इधर तो हमारे लिए यूएसए बैठा है और इधर चीन से अदा करने के लिए बैठा है, इस वजह से उसने दे रखा है। तुम्हें क्या लगता है ये दे रखा है फ्री में, बोल रहा है कि अगर ये खड़े रहेंगे हमारे पास तो सहायता मिलेगी। लेकिन ये नहीं पता है कि अभी यूक्रेन का क्या हाल हुआ है, किसी ने सहायता करी, किसी ने सहायता नहीं करी। यही होता है कि जब आफत आती है तो कोई सहायता करने के लिए तैयार नहीं होता है। बड़ा बुरी तरीके मारा गया, ना यूएसए बीच में आया ना कोई बीच में आया, बड़ा बुरी तरीके मारा गया। 20 साल उसकी इकोनॉमी चली गई पीछे। अभी कहाँ वो चलते ही रहेगा। शीत युद्ध का नाम सुना है, 45 साल चला था, अभी इसको 6 महीने भी तो नहीं हुए। शीत युद्ध 45 साल तक चला था, 45 शुरू होकर 91 तक गया था। 91 में शीत युद्ध जब समाप्त हुआ जब यूएसएसआर टूट गया, और यूएसएसआर नहीं टूटता तो तब भी नहीं समाप्त होता है, 45 साल तक चलता रहा था शीत युद्ध। अमेरिका और यूएसए आपस में लड़ रहे थे ये दोनों, लेकिन इन दोनों ने आमने सामने आकर एक भी गोली नहीं चलाई थी। हमारा तुम्हारा युद्ध हो रहा है लेकिन ना हमने तुम्हारे ऊपर गोली चलाई ना तुमने हमारे ऊपर गोली चलाई, लेकिन दुनिया में करोड़ों की तादाद में लोग मारे गए। ये दुनिया ये सोचते थे कि दुनिया पूरी किसके अनुसार चले, हमारे अनुसार। वो वाले सोचते थे, रूस सोचता दुनिया चले हमारे अनुसार। अगर कोई देश छोटा मोटा देश है वो चला जाता था अमेरिका की तरफ, तो अमेरिका को रूस कुछ नहीं करता था, उस देश को मारता था, उठाएगा उसकी तरफ। और अगर इधर का कोई देश चला गया उसकी तरफ तो उस यूएसए को कुछ नहीं बोलता था, यूएसएसआर को कुछ नहीं बोलता था अमेरिका, लेकिन उस देश को अमेरिका मारता था, तो उसकी तरफ करते थे।
यानी किस तरीके से मार मार के पूरी दुनिया में लाशों का ढेर लगा दिए, 45 सालों में खुद लाशें गिराई मार मार गई। के लेकिन हाँ, एक भी गोली एक दूसरे ने एक दूसरे को नहीं चलाई। पूरी दुनिया में इतने लोग मारे गए कुछ टाइम में। प्रत्यक्ष एक परोक्ष युद्ध। हाँ, प्रत्यक्ष नहीं हुआ, परोक्ष युद्ध करवा दिए। चलता है। ये भी अभी 6 महीने तक चल रहा है। हाँ, 6 महीने इसको भी होने आ रहे हैं, क्या समझ रहे हो? अब बैंकर वाला नहीं थी क्योंकि बैंक होता कि बैंकर वाला तो वही महीने 1.5 महीने तक बैंकर वाला रहा था। अब छुटपुट है, ये समझ लो। कभी रोज एक दो मिसाइलें डाल हाँ, देते। एक दो मिसाइल दाग दिया, फिर का 2 दिन बैठे हैं। फिर वो देखा करते हैं ऐसे, भाई मिसाइल भी दागी जाती तो ऐसे दागी जाती जहाँ नुकसान हो। अरे तुम्हारी मिसाइल नुकसान करेगी, तुम अपना ही नुकसान करोगे और क्या करोगे। तो भारत के पास S-400 है, S-400 लेके आए हो तुम। S-400 कितनी आती है, एक में कितनी आ जाती है? शायद 32 है इस समय भारत के पास डिफेंस सिस्टम। S-400 का डिफेंस सिस्टम 32 है केवल। 32 क्या है, बंदूकें हैं, गोलियां तुम चाहे जितनी मंगाते रहो, तो 32 है तो केवल लगा सकते हो ना। गोलियां तुम मंगाते रहो, गोलियां में कोई दिक्कत नहीं। 32 है भारत के पास। अब अगर एक बंदूक खराब खत्म हो जाए या गड़बड़ हो जाए तो वो तो बेकार ही हो गई। गोली रख के क्या करो, गोली थोड़ी फेंक के मारोगे किसी को, चलेगी बंदूक गई से। इसी तरीके से अगर दुश्मन का कुछ नहीं कर सकते हो तुम, जैसे दुश्मन का अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो, कुछ ऐसा करो कि उसकी या तो सैन्य पावर ऑटोमेटिक नष्ट होने लगे। फिर जब अमेरिका इसका युद्ध हुआ था USA का, तो अमेरिका ने गुब्बारे से भरे हुए टैंक भेज रहा था। अमेरिका गुब्बारे से भरे हुए टैंक, बिल्कुल हूबहू टैंक की वो चलने में वैसे, सब कुछ वैसे। अब वो रूस मारता था आराम से, जब वो देश है मारता आराम से, गुब्बारा है पता नहीं टूट गया। तुम्हारी तो पूरी मिसाइल चली गई कि नहीं चली गई, हाँ, ये उसको बनाने में तुम्हें 3 महीने समय लगेगा, 6 महीने का समय लगेगा। ऐसा थोड़ी कि तुम आज उसको डालो तो कल मिसाइल तैयार है। 3 महीने बनाकर तुमने थोड़ा के गुब्बारा। थोड़ा क्या गुब्बारा, यही होता है। तो या तो तुम उसकी जो पावर है उसको कम कर दो धीरे धीरे अपने दिमाग से, उसके बाद फिर उस पर अटैक करो तो बढ़िया। और ऐसा नहीं था कि पूरे भर दे। अब उसी अगर 100 भेजे तो 100 में से करीब करीब 10 के आसपास ओरिजिनल वाले भेजी। अब तुम सोचो कि गुब्बारा फूट जा रहा है तो तुम चुपचाप शांत बैठ गए, तब तक उनमें 2-3 ओरिजिनल आ गए, तब तक तुम्हें फूट डाला। ये भी